वेलकम टू अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ द परफेक्ट अमेजॉन लिस्टिंग शो। तो पहली लिस्टिंग हमें भेजी है तेजमल माली जी ने, जो बेच रहे हैं पटियाला सलवार। तो देखते हैं इन्होंने कैसी लिस्टिंग बनाई है, किस टाइप का इनका प्रोडक्ट है, कैसी इमेजेस हैं, पूरा एनालिसिस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हीलियम 10 का यूज करके हम जल्दी से क्विक स्कैन कर लेते हैं कि क्या नंबर्स बोल रहे हैं यहाँ पे। तो क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज में अगर बात करें तो उसकी जो रैंक है वो है 6775। वुमेन चूड़ीदार एंड सलवार में रैंक है 27, जो कि बहुत अच्छी है। 30 डे रेवेन्यू की बात करें तो ऑलमोस्ट 90,000 का रेवेन्यू है। मतलब दिस इज वन ऑफ द गुड प्रोडक्ट गोइंग टू बी, आई थिंक, क्योंकि लिस्टिंग सच में बहुत अच्छी होनी चाहिए या तो प्रोडक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। तो लेट्स फिगर इट आउट कि क्या बेटर है इसमें। रेटिंग की बात करें तो 3.9 रेटिंग है और 69 टोटल जो नंबर ऑफ रेटिंग्स है वो है। तो 3.9 का रेटिंग तो मतलब ये है कि स्कोप तो है। ठीक है, आगे देखते हैं कि क्या दिक्कतें हैं, किस वजह से ये रेटिंग 4.5 या उससे ऊपर क्यों नहीं है। एंड इसके बाद चलते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द इमेजेस। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक प्रॉपर अमेजॉन गाइडलाइन को फॉलो करते हुए एक इमेज है प्रोडक्ट की, विच इज ओके। नेक्स्ट इसके बाद क्लोजअप दिखाया है, विच इज गुड। और फिर एक लाइफस्टाइल इमेज है, और फिर बैक से भी प्रोडक्ट को दिखाया गया है। अगेन एक साइड प्रोफाइल एंड अनदर साइड प्रोफाइल, गुड एनफ। तो मैं ये बोलूंगा इमेजेस काफी ठीक है इनकी, हाँ, लेकिन थोड़ी सी मुझे लगा कि वाइब्रेंसी कम है, थोड़ी प्रीमियम फील नहीं आ रही है, थोड़ी सी डल लग रही है। बट नो डाउट आपने पूरी कोशिश करी है हर एंगल से अपने प्रोडक्ट को दिखाने के लिए, जूम करके भी दिखाया है। हालांकि मैं ये बोलूंगा कि जूम थोड़ा सा ज्यादा करना चाहिए था आपको, सो दैट जो स्टिचिंग है वो दिखे। क्योंकि मैंने कपड़ों के केस में देखा है, स्पेशली सलवार प्लाजो पैंट, लास्ट एपिसोड भी मैंने इसी के ऊपर किया था। तो प्रोडक्ट के जो इमेजेस हैं, जो एंगल्स हैं, वो आपने ऑलमोस्ट सभी डाले हैं, विच इज अ गुड थिंग। आपने प्रोडक्ट को जूम करके भी दिखाया है, वो बहुत अच्छी चीज लगी मुझे। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ये बोलूंगा जो जूम है ना, थोड़ा सा और करके आप दिखाइए, सो दैट आपकी स्टिचिंग पता चले कि प्रोडक्ट कैसा स्टिच्ड है। लास्ट एपिसोड में भी जो मैंने शूट किया था परफेक्ट अमेजॉन लिस्टिंग शो का, वो पूरा विमेन ओरिएंटेड हो गया था, विमेन क्लोथिंग ओरिएंटेड हो गया था, बाय चांस, बाय कोइंसिडेंट। तो उसमें भी मैंने यही फीडबैक दिया था कि चीजें जो है वो मिसिंग है, जैसे इंफोग्राफिक्स यहाँ पे मिसिंग है, आपके प्रोडक्ट की साइज बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट होता है क्लोथिंग के केस में, वो मिसिंग है, साइज चार्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूं। और लास्ट में आपका वीडियो है, तो वीडियो के केस में भी मैं ये बोलूंगा कि आपका जो थंबनेल है, जो अभी मॉडल हम देख पा रहे हैं, ये बहुत इंप्रेसिव लग रहा है आपका प्रोडक्ट, लेकिन ये वो कलर नहीं है। और जब हम इसको प्ले करते हैं तो अंदर दूसरा प्रोडक्ट दिखता है जो कि रेड कलर का है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे चीजें यहाँ पे थोड़ी सी यानी कि कंफ्यूजन क्रिएट करती है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती हैं एक कस्टमर के दिमाग में। तो ये चीजें थोड़ी सी आपको देखनी पड़ेंगी। इमेजेस ओवरऑल अच्छी हैं, साइज चार्ट और इन्फोग्राफिक्स आपको ऐड करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं आपने टाइटल कैसा बनाया है। टाइटल आपने बनाया जुगाड़ू स्टाइल विमेन्स सॉलिड प्लेन रियॉन पटियाला एथनिक कंफर्टेबल पंजाबी पटियाला सलवार फॉर विमेन पटियाला फ्री साइज पैक ऑफ 1। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आपने कीवर्ड स्टफ करने की कोशिश की है और अभी स्ट्रक्चर सही नहीं है आपके टाइटल का। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं देखता हूं कि लेटेस्ट अमेजॉन गाइडलाइन जो है उसको भी यह यहाँ पे वॉयलेट कर रहा है। तो लेटेस्ट अमेजॉन गाइडलाइन क्या कहती है कि आप कोई भी एक कीवर्ड 2 बार से ज्यादा अपने टाइटल में नहीं ले सकते। और मैं क्लियरली देख रहा हूं कि आपने पटियाला 3 बार लिया है। ठीक है, इसके अलावा कॉमा की प्लेसमेंट ठीक नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बोला यहाँ पे स्ट्रक्चर ही नहीं बन रहा है। अब जैसे मैं पढ़ के सुनाता हूँ, विमेन सॉलिड प्लेन रियॉन पटियाला एथनिक कंफर्टेबल, तो ये कोई सेंटेंस नहीं बन रहा है। तो ये थोड़ी सी चीजें जो आपको यहाँ पे देखनी पड़ेंगी, एक प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग देनी पड़ेगी आपको अपने टाइटल में। तो चलिए देखते हैं अब आपने बुलेट पॉइंट्स कैसे बनाए हैं। तो बुलेट पॉइंट के केस में हम देख सकते हैं क्लियरली कोई हेडर्स नहीं बनाए गए हैं, सिंपल सा लिखा है सुपर सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल मटेरियल फॉर रिलैक्स फिट ऑल डे लॉन्ग। मटेरियल आपने लिखा है रेयन, फिट टाइप रेगुलर लिखा है। और उसके बाद आपने क्लियरली लिखा है कि हाई क्वालिटी रेयन फैब्रिक से बना हुआ है। एंड इसके बाद पटियाला सलवार पैंट्स गिव लेडीज ऑल साइजेस अ ब्यूटीफुल लुक मेड फॉर ड्यूरेबल एंड लो मेंटेनेंस फैब्रिक। और यहाँ पे फ्री साइज है, तो वो आपने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है, क्योंकि वीडियो के केस में भी आपने रेयन कॉटन लिखा है और ऊपर टाइटल में भी आपने रेयन लिखा है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि एक्चुअली इसमें कॉटन है कि नहीं, क्योंकि कॉटन और रेयन बहुत अलग टाइप के मटेरियल हैं। एंड उनका जो कॉम्बिनेशन है, अगर वो यूज हुआ है आपके प्रोडक्ट में, तो वो आपको यहाँ पे दिखाना चाहिए, यहाँ पे लिखना भी चाहिए। ठीक है ना, तो वो आपकी लिस्टिंग में मुझे नहीं दिखा है। अगर कॉटन है तो प्लीज लिखिए, नहीं तो वीडियो में जो लिखा हुआ है कॉटन, वो आपको वहां से हटाना चाहिए, सो दैट एक सिंक बना रहे पूरे प्रोडक्ट में, जो क्लैरिटी जानी चाहिए कस्टमर को वो चाहिए। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि अभी जो आपने बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं वो ऐसे नहीं है कि जिनपे तुरंत कस्टमर अट्रैक्ट हो जाए या थोड़ी देर स्टे करे। तो आई वुड सजेस्ट आप इनके हेडर दीजिए। आप हेडर क्या क्या दे सकते हैं,
जैसे आपने लिखा है कि यहाँ पे बड़ा ही कंफर्टेबल है, तो आप इसको सॉफ्ट कंफी फैब्रिक लिख सकते हैं। कैन बी स्टाइलिश पटियाला पैंट्स लिख सकते हैं। फिट के केस में आप हेडर दे सकते हैं एडजस्टेबल फिट। और एक और जो इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे मिसिंग है वो है वॉश केयर इंस्ट्रक्शंस, तो वो आपको यहाँ पे ऐड करनी चाहिए। नीचे देखते हैं आपने ब्रांड स्टोरी या A+ बनाया है कि नहीं। तो नीचे आएंगे, देखेंगे यहाँ पे आपकी ब्रांड स्टोरी नहीं है, सीधे A+ शुरू हुआ है। ओके, तो सबसे पहले आपने अपने प्रोडक्ट्स लगाए हैं, उसके ऊपर लिखा है जुगाड़ू स्टाइल विमेन सॉलिड प्लेन लियोन पटियाला एथनिक कंफर्टेबल। अगेन ये टाइटल की लाइन है जो आपने एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट कर दिया है यहाँ पे, तो ये क्लियरली दिख रहा है कि आपने कंटेंट पे काम नहीं किया है। ठीक है, नीचे आते हैं, आपने वही बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं सेम सेम सेम। उसके बाद आपने अपने जो वेरियस कलर्स हैं, जो अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं, वो आपने यहाँ पे दिखा दिए हैं। उसके बाद अगेन आपने कंटेंट लिखा हुआ है एंड एडजस्टेबल फिट लूज फ्रीडम मूवमेंट, और यहाँ पे कंटेंट थोड़ा सा अलग है। ओके, एंड देन आपने स्टाइलिश पटियाला लगाया है एंड फिर आपने सेम कंटेंट लिखा है जो आपने फर्स्ट टाइम पे लिखा हुआ था, कंफर्ट की जहां पे बात करी थी। जैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है आपने कंफर्टेबल फील, और नीचे भी आप लिख रहे हैं कि अंश्योरिंग कंफर्ट स्नग फिट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, आप सेम चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन एनी वे टू इंक्रीज योर सेल। और इसके बाद आपने फिर से कलर दिया है एंड फाइनली फिर से प्रोडक्ट लगा के, और फिर आपने यहाँ पे मेड फ्रॉम सॉफ्टवेयर, तो सेम चीज आप बार बार बोल रहे हैं कि ये रेयॉन का बना हुआ है, ये कंफर्टेबल बना हुआ है। तो मैं ये बोलूंगा कि A+ बनाने की जो आपने कोशिश की है वो ठीक है, लेकिन उतनी इंप्रेसिव नहीं है, प्रीमियम फील नहीं आ रहा है। आपका ब्रांड एक प्रीमियम ब्रांड बन सकता है, वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। एंड A+ इमेजेस को आपको सच में बहुत बेहतरीन करना पड़ेगा, कंटेंट पे तो और आपको बिल्कुल स्क्रैच से काम करना पड़ेगा यहाँ पे, ये चीज जरूरी है। एंड अभी जैसे आपने क्या किया ना, अपने सभी इमेजेस में अपने बाकी प्रोडक्ट्स लगाए, इससे बेटर था आप A+ का वो वाला मॉड्यूल यूज करते जिसमें आप बाकी प्रोडक्ट्स दिखा सकते हैं अपने, और वहां पे आपके रेटिंग्स रिव्यूज प्राइस सब कुछ जा सकता है। ठीक है, तो वो वाला जो मॉड्यूल होता है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर आपको उस मॉड्यूल के बारे में नहीं पता है तो मैंने A+ के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे देख के उस मॉड्यूल को यूज कर सकते हैं। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए चलते हैं नीचे, आप देखते हैं आपके रिव्यूज कैसे हैं। तो रिव्यूज के केस में आपके 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 1 स्टार 4 स्टार, तो मिक्स एंड मैच से रिव्यूज हैं, बट ओवरऑल गुड ही दिख रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं, अब आपका रन करते हैं हीलियम 10 का लिस्टिंग एनालाइजर। हीलियम 10 का लिस्टिंग एनालाइजर हमारा रन हो चुका है, तो हम देख सकते हैं। तो देखते हैं कॉम्पिटिटर एनालिसिस हमारा क्या डेटा हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो कॉम्पिटिटर एनालिसिस की बात करें तो आपने जो अभी तक सेल करी है पिछले 30 डेज में वो है 241, एवरेज कॉम्पिटिटर जो बेच रहे हैं 325। रेवेन्यू की बात करें तो आपका लगभग 90,000 है, और एवरेज कॉम्पिटिटर का जो चल रहा है वो ऑलमोस्ट 1,75,000 के अराउंड है। प्राइस की बात करें तो आपका प्राइस ज्यादा अफोर्डेबल है रिलेटिवली, बाकी कॉम्पिटिटर के आपका है 379 एंड बाकियों का है ऑलमोस्ट 558। बीएसआर की बात करें तो आपका नेक टू नेक चल रहा है 6,500 के करीब है आपका, और एवरेज कॉम्पिटिटर का लगभग 6,800। नंबर ऑफ रिव्यूज की बात करें तो अभी आप काफी पीछे हैं, 69 रिव्यूज हैं आपके पास, एवरेज जो चल रहा है वो है 501। रेटिंग ऑलमोस्ट नेक टू नेक है 3.9 एंड 4, बट मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपकी 0.1 से रेटिंग कम हुई है तो इसका मतलब यह है कि आपके 14% कन्वर्जन कम हो जाएंगे। ठीक है ना, तो दैट्स अ केस, तो एक पॉइंट बहुत मैटर करता है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो इश्यू आपके प्रोडक्ट में बताए जा रहे हैं, जो रिव्यूज नेगेटिव रिव्यूज जो आपके प्रोडक्ट में बताए जा रहे हैं, उनको उन इश्यूज को फिक्स करिए। फिक्स हो जाएंगे, उसकी वजह से कस्टमर ऑब्वियसली कन्वर्ट होंगे। टॉप कीवर्ड एनालिसिस की बात करें तो टोटल कीवर्ड्स हैं 273, टॉप 10 कीवर्ड्स हैं 6, टोटल सर्च वॉल्यूम है 1,71,118 एंड टॉप 10 सर्च वॉल्यूम है 1,524। जो टॉप कीवर्ड फ्रेजेस आपके चल रहे हैं वो चल रहे हैं व्हाइट सलवार। तो आई हाईली हाईली रिकमेंड यू कि आपको कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, एसईओ की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो उसके लिए आप नो डाउट हीलियम 10 का सेरेब्रो या मैग्नेट 2 यूज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका A+ में भी उतना दम नहीं है, इमेजेस इज ओवरऑल गुड लेकिन और बेटर हो सकती हैं, तो उसके लिए भी आप हीलियम 10 का यूज कर सकते हैं। ऑलरेडी उसमें आप क्या कर सकते हैं कि अपने ही कॉम्पिटिटर्स का वहां पे एसिन डाल के सारी इमेजेस एक साथ निकाल सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन से कॉम्पिटिटर ने क्या किया है, और इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। तो वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो देख लीजिए। तो ये था ओवरऑल एनालिसिस ऑफ योर लिस्टिंग। अमेजिंग मार्केटर की रेटिंग जो इस लिस्टिंग को मैं देना चाहूंगा वो है 1। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। उम्मीद है कि आपको ये क्लिप पसंद आया होगा। ये क्लिप हमारे एक लॉन्ग वीडियो से लिया गया है जिसमें Amazon FBA बिजनेस के बहुत सारे वैल्यूएबल टिप्स और स्ट्रैटेजीज हैं। फुल वीडियो देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी जरूर देखें।